नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी और हम बताने जा रहे हैं तुला यानी लीब्रा राशि का 2021 का भविष्य। आपकी राशि से ग्रह स्थिति कुछ इस प्रकार है। हम सबसे पहले बता रहे हैं पॉजिटिव, तो इस वर्ष का पॉजिटिव क्या है, फिर हम अलग अलग तरीके से उसको बाइफरकेट करेंगे। तो हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और जो आपका यहाँ से जनवरी से लेके अप्रैल तक का समय, 6 अप्रैल तक का, उसकी हम बात करते हैं। इस दौरान में जो मेजर ग्रह हैं आपके वो इस प्रकार हैं। शनि और गुरु चतुर्थ भाव में है और राहु अष्टम भाव में, केतु जो है वो दूसरे भाव में, बाकी ग्रह अपनी चाल से डिफरेंट राशि में गति कर रहे हैं जो हमारे दिमाग में। तो मेजर जो प्लैनेट्स हैं दोनों, बल्कि चारों, तो राहु अष्टम में बहुत अच्छा नहीं होता। ऐसे ही चतुर्थ में गुरु और शनि की उपस्थिति बहुत कंफर्टेबल नहीं है। तो हम बात करते हैं यहाँ से लेकर मार्च तक की बात करते हैं, अप्रैल तक की। तो ये जो पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं, इसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। सहज में वो पॉजिटिविटी नहीं मिलेगी जिसकी हर व्यक्ति को तलाश होती है और होना चाहिए। उसका कारण है, अष्टम में राहु है तो वो वहाँ बैठकर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। गुरु चतुर्थ में है, शनि चतुर्थ में है, तो जब शनि राशि से चतुर्थ होता है तो उसको पनौती बोलते हैं, ढैया बोलते हैं। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी से लेकर और अप्रैल 5-6 तारीख तक का समय जो है थोड़ा सा नरम है। इसलिए हमारा ऐसा विचार है, जब समय नरम हो तो खुद को मजबूत होना चाहिए, स्वयं को। क्योंकि अगर बाहर स्थितियाँ जैसे सर्दी है, मान लीजिए, तो हम क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्ट्रॉन्ग कपड़े पहनते हैं ताकि सर्दी ना लगे। तो ऐसे ही जब भी हमें लगे कि हमारी जो स्थितियाँ हैं उस तरह से, या ग्रह स्थिति जो है, आकाश है, उस तरह से हमारे पक्ष में नहीं है, तो वो एक ऐसा समय है जब आपको मजबूती दिखाने की आवश्यकता है और प्रैक्टिकल होने की आवश्यकता है और गलतियां ना करने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं दावा करता हूँ ये 3-4 महीने बहुत प्यार से निकल जाएंगे। उसके बाद 6 अप्रैल से गुरु जी जो हैं, गुरु ग्रह पंचम भाव में चले जाएगा, वहीं रहेगा। अक्टूबर में चेंज करेगा, लेकिन वहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करेगा, कुंभ में आएगा, तो गुरु फिर सहज हो जाएगा। जब गुरु सहज हो जाएगा तो शनि उतना तंग नहीं करेगा जो पहले कर रहा था। तो वो एक ऐसा समय है जहाँ पर आप अपनी योग्यता से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी प्लानिंग से, अपने कॉन्टैक्ट से, अपने लोगों से, जिन लोगों को भी आप जानते हैं, जो भी आपके संबंध हैं, उनको आप बहुत बढ़िया से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक जो मन है आपका मजबूत होने लगेगा और आपको लगेगा कि यस, हो सकता है मेरी स्थितियाँ उतनी सपोर्टिव ना हो, लेकिन मैं अपने को सपोर्ट करने को तैयार हूँ। ये भी एक बहुत सुखद स्थिति होती है, क्योंकि अगर हमारा मन डोल जाए, हम नेगेटिव हो जाए तो मुश्किल होती है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा करेंगे तो आसानी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिविटी की। इस दौरान में नेगेटिविटी क्या है, तो नेगेटिविटी जो हमारे पास है
वो जनवरी से लेकर और 6 अप्रैल तक की है, क्योंकि वहाँ पर ही हमारे ग्रह बहुत अच्छे नहीं हैं। जैसा मैंने बोला पहले, शनि और गुरु चतुर्थ में है, राहु अष्टम में है और केतु सेकंड में है। बाकी ग्रह भी कमोबेशी कुछ ना कुछ अलाइनमेंट नहीं कर रहे, उनमें भी कुछ झंझट है। तो ये जो समय है ये थोड़ा सा हौसले पस्त करने वाला है। यहाँ पर एक हिम्मत टूटती है, उसका कारण ये है कि हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता, तो एक थोड़ा सा आदमी अधीर हो जाता है। लेकिन धीरज जो है उसका धारण करना ही एक जो पुरुष का चरित्र होता है, उसका कर्तव्य होता है। तो जो भी पुरुष हो स्त्री हो, जो आप अपनी नेगेटिविटी को ओवरकम कर सके, वही बेसिकली मनुष्य है, स्त्री हो या पुरुष हो। तो आप इसको ध्यान रखेंगे तो आसान हो जाएगा। उसके बाद जैसा मैंने पहले बोला, वो समय इतना ख़राब नहीं है, बल्कि मैनेजेबल है, और आप अपनी क्रिएटिविटी से, आप अपनी सोच समझ से अपने रास्ते को बेहतर करने में सफल रहेंगे। अब बात करते हैं प्रोफेशन कैसा होना चाहिए या कैसा रहेगा। प्रोफेशनली जो है, हो सकता है शुरू के 3-4 महीने में वो उपलब्धियां आपको ना हो पाएँ जिनके लिए आप दक्ष हैं और मेहनत भी करते हैं, या अगर आप कोई नौकरी की तलाश में हैं, इच्छित नौकरी, मनपसंद, वो शायद प्राप्त ना हो, ऐसा कुछ थोड़ा सा हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ 2-3 महीने की बात है, 4 महीने की बात है। उसके बाद जैसे ही ग्रह आगे पीछे होते हैं तो आप समझिएगा आपका रास्ता खुलना शुरू हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मार्च के बाद, अप्रैल से चीज़ें शनि शनि बेहतर होती जाएंगी, हर महीने स्थितियाँ बेहतर होंगी, और फिर आप चीज़ों को पकड़ लेंगे और प्रोफेशनली यू विल डू वेरी वेल। और अगर नौकरी की तलाश में है तो आसानी से प्राप्त होगी, प्रमोशन हो सकता है। और अगर आप कोई व्यवसाय करना चाह रहे हैं या व्यवसाय में हैं, नई पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं, इन सब के लिए एक आसान वातावरण बनेगा और आपको आगे बढ़ने के बहुत ही खूबसूरत मौके मिलेंगे। लव लाइफ की अगर बात करें तो शुरू के 2-3 महीने छोड़ दीजिएगा, वो थोड़े से तनाव वाले। वहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा अपने प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, पत्नी के साथ, पति के साथ। मेरा तो एक ही उपाय है, मैं तो इसी उपाय को मानता हूँ ज़िंदगी में। अगर मेरा समय ख़राब है तो मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अपनी बातचीत में, अपने व्यवहार में, अपने खान पान में, अपने एटीट्यूड में, क्योंकि वो समय मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होके जीने का है, मोर कॉन्शियस होके, मोर चैतन्य होके। ये मेरे को इम्पॉर्टेंट है। तो 3-4 महीने आप चलाइएगा। उसके बाद आपको लव लाइफ में बहुत सुखद स्थितियाँ निर्मित होंगी। अगर विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह होगा, प्रेमी के साथ होगा, और पति पत्नी के साथ एक सुखद एनवायरनमेंट तैयार होगा। इस दौरान में किसी बच्चे के जन्म की बात भी हो सकती है। तो इस तरह का एक अच्छा माहौल है, तो दिक्कत नहीं है। और आप अपना बहुत तैयारी से, क्योंकि अगर आपने शुरू में अपने को साध लिया है तो बाद में आप सधे रहेंगे और आप प्रोग्रेस करते रहेंगे। और हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के लिए ज़्यादा बुरा नहीं है समय, बट ये जो 3-4 महीने शुरू के हैं, जनवरी से मार्च तक, और उधर अक्टूबर नवंबर के महीने हैं, ये थोड़े से चिंतनीय हैं। इसमें किसी परिजन का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, आपका स्वयं का खराब हो सकता है। तो आजकल माहौल अच्छा नहीं है, हर तरह की बीमारियां और दिक्कतें हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो शुभ रंग है वो नीला और हरा, नंबर है 2 और 4।
एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के यूट्यूब चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।